नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस धरातल पर रहने वाला हर प्राणी सिर्फ अपने पेट को चलाने के लिए भी दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है, चाहे वह मनुष्य हो या फिर जानवर। लेकिन जानवर की तुलना में मनुष्य की जो शिक्षाएं और आशाएं होती है वह बढ़ चढ़ कर के होती है। जानवरों को सिर्फ अपनी भूख मिटाने होती है, जिसके लिए वह दिन रात एक करके मेहनत करते हो और आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि मनुष्य सिर्फ खाने के लिए ही इधर उधर नहीं भागता, बल्कि उसकी और कई प्रकार की इच्छाएं होती है, जिसे पूरा करने के लिए वह दिन रात एक करके मेहनत करता है। लेकिन फिर भी मनुष्य की इच्छाएं मरते दम तक पूरी नहीं होती है। वह इच्छा को अपने मन में दबाए हुए ही इस धरातल को छोड़ करके चला जाता है। दोस्तों, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन इस धरातल पर अपने आप को एक बेहतरीन जीवन प्रदान करने के लिए पैसा सबसे बड़ी चीज मानी जाती है, क्योंकि पैसे के माध्यम से ही आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। बिना पैसे के आप किसी भी प्रकार की कोई भौतिक सुख प्राप्त नहीं कर सकते। आपको बता दें, इस धरातल पर रहने वाला हर मनुष्य अपने कर्म के आधार पर ही फल भोगता है। वर्तमान समय में जो जितना ज्यादा अमीर है वह पिछले जन्मों का उतना ही ज्यादा पुण्यात्मा है, और जो जितना ज्यादा गरीब है वह पिछले जन्म में किसी भी प्रकार का पुण्य का कार्य नहीं किया था, जिसकी वजह से उसे वर्तमान समय में गरीबी का मुंह देखना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि दोस्तों, वर्तमान में जो हमें सुख दुख मिल रहे हैं वो पिछले जन्म के कर्म के आधार पर तय किए जाता है। पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से वर्तमान में गर्भ के समय ही आपकी तकदीर लिख दी जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, पिछले जन्म के पुण्य के कारण थे कुछ खास प्रकार के सुख व्यक्ति के जीवन में अवश्य ही उसे प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 6 ऐसे ही सुख के बारे में बताने जा रहे हैं जो जन्म से पहले ही निर्धारित होता है, यानी कि जन्म से पहले ही यह 6 प्रकार की सुख तकदीर में लिख दिए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार सनातन धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ये 6 प्रकार के सुख पूर्व जन्म के अच्छे कर्म की वजह से मिलते हैं। नंबर 1, अच्छा भोजन। दोस्तों, इस धरातल पर रहने वाले प्राणी को आप देखते हैं, जिनमें से कुछ लोगों के पास खाने की कमी नहीं है, तो कुछ लोग 3 वक्त की रोटी के लिए भी तरस जाते हैं। आपको बता दें, शास्त्रों में बताया गया है कि अच्छा खाना मिलना बेहतर जिंदगी की सबसे बड़ी निशानी होती है। भाग्यशाली लोगों को ही अच्छा भोजन प्राप्त होता है। जिस वक्त जो खाने का मन हो और वह मिल जाए तो इससे बड़ा सुख और क्या होगा। नंबर 2, मजबूत पाचन शक्ति। दोस्तों, उत्तम भोजन मिलना ही सब कुछ नहीं होता, इसे पचाने की शक्ति भी होना चाहिए। कई बार हमें अच्छा खाना तो मिल जाता है, लेकिन चाहकर भी हम उसे खा नहीं पाते। जैसे बीमार व्यक्ति अच्छा भोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं रख पाता क्योंकि उसकी पाचन शक्ति कमजोर होती है, वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनमें खाने के साथ पचाने की क्षमता होती है। नंबर 3, गुणवान जीवन साथी। दोस्तों, वर्तमान जीवन में गुणवान जीवन साथी मिलना सबसे बड़ा सुख है। जिन लोगों के पास समझदार और गुणी लाइफ पार्टनर हो वो किस्मत के धनी होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पिछले जन्म में स्त्री का अपमान करने वालों का दाम्पत्य जीवन हमेशा कष्ट में होता है। नंबर 4, धन का सही उपयोग करना। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है, जो व्यक्ति दिन रात एक करके मेहनत करता है वह कभी भी धनवान नहीं बन सकता, बल्कि जो धन का सही तरीके से बचत कर लेता है वह एक न एक धनवान अवश्य बनता है। अगर आप धन का सही इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये गुण उन्हीं लोगों को मिलता है जिसने पूर्वजन्म में पुण्य किए हों।
नंबर 5, काम की शक्ति। दोस्तों, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी काम शक्ति का होना जरूरी है। शास्त्रों में बताया गया है, किस्मत वालों को ही काम की शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन व्यक्ति को खुद पर इसे हावी नहीं होने देना चाहिए। शास्त्र में बताया गया है कि काम के वश में रहने वाला व्यक्ति जल्दी बर्बाद हो जाता है। नंबर 6, दान करना। दोस्तों, इस कलयुग में धनी लोगों की कमी नहीं है, लेकिन दान देने का स्वभाव बहुत ही कम लोगों में है। दान करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती। जो जितना ज्यादा दान करता है, उसका धन उतना ही ज्यादा बढ़ता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन दान वही लोग कर पाते हैं जिन्होंने अपने पूर्वजन्म में पुण्य का कार्य किया हो, जिनके हृदय में स्वार्थ की भावना नहीं होती है। वही व्यक्ति खुलकर के दान कर सकता है, दिखावा का दान बिल्कुल भी नहीं करता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।